वचन 17 से 19 तक देखेंगे। 17 से 19 तक। हालेलुया। आयुब अध्याय 5 वचन 17 से 19 तक देखेंगे। हालेलुया। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हालेलुया। यह वचन कहता है, मेरे प्रियो, देख क्या ही धन्य वह मनुष्य है जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। ताड़ना किसकी होती है? मनुष्य की कि जानवर की? मनुष्य की। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर बुद्धि दिया है, बुद्धि रहते हुए भी हम गलत करते हैं, इसलिए हमारी ताड़ना होती है ना। कितने माता पिता अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं। हम क्यों करते? जब हमारे बच्चे गलत करते हैं तो हम उनकी ताड़ना करते हैं, उन्हें डांटते हैं, मारते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उनका भविष्य अच्छा होगा। अगर खुदा हमारी ताड़ना करता तो हमसे प्रेम करता है। अगर वो ताड़ना हमारी कर रहा तो शायद हम गलत रास्ते पे हैं। अगर गलत रास्ते में हैं तो ही हमारी ताड़ना हो रही। बच्चों की ताड़ना हम कब करते? जो हमारी सुनता नहीं, अपनी मनमानी करता, तभी हम उसको डांटते हैं। अगर हमारी आपकी ताड़ना हो रही तो शायद हम गलत रास्ते पे हैं, शायद आज भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, शायद आज भी पुराने जीवन में हम जी रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं हैं। इसलिए प्रभु हमें ताड़ना दे रहा है, हमें याद दिला रहा है कि उस पुराने रास्ते से फिर से तू लौट या, याद कर तू कहाँ से गिरा, लौट या और मन को फिरा। मन को फिराने के लिए हमारी ताड़ना कर रहा है। वो हमसे नफरत नहीं करता, हमारे दुश्मन नहीं है, हमारी ताड़ना इसलिए कर रहा है कि हम फिर से उस पुराने जीवन में, उस पुराने रास्ते पे न जाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे पटेल जी। क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता। हालेलुया। क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी बांधता है, वही मारता है और वही चंगा करता है। अगर वो हमारी ताड़ना कर रहा है, हमारे जीवन में तकलीफें हैं, तो उसमें से वही हमें बाहर निकालेगा। अगर हमारे जीवन में, आपके जीवन में समस्याएं हैं, बीमारी है, तो उसमें से वही बाहर निकालेगा। हम सोचे इस कलेसिया को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के चले जाए किसी और के घर में शांति ढूंढने, तो कितने दिन हम दूसरे के घर में शांति ढूंढेंगे? हम प्रार्थना करें कि हमारे घर में वो शांति आए जो हमारे पड़ोसी के घर में है, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने घर को छोड़ के हम दूसरे के घर में शांति ढूंढने, दूसरे से प्रेम ढूंढने जाते हैं। हम ये नहीं सोचते, हम प्रार्थना करते प्रभु वही शांति हमारे घर में तू। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी बांधता है, वही मारता है और वही हमें अपने हाथों से चंगा भी करता। किससे? अपने हाथों से हमें मरहम लगाता, पट्टी लगाता, हमारे दर्दों को हमारे जीवन से दूर करता, हमारी समस्याओं को हमारे जीवन से दूर करता है। लेकिन जब हम उसकी ताड़ना को सह लेते तब, अगर हमारे जीवन में ताड़ना है, तकलीफ, हम कुड़कुड़ा रहे, अरे प्रभु इतने साल हो गए कलेसिया में जाते हुए कुछ भी ना हुआ। पड़ोसी कहता क्यों जा रहा है? अभी 10 साल हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दे। तो किसकी तरफ से? शैतान के तरफ से है, क्योंकि उसको पता है जब इसमें दृढ़ मजबूत बने रहेगा तो इसका उद्धार होना ही होना है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो अंत समय तक धीरे धरेगा मेरी महिमा को देखेगा। हमें अंत समय तक बने रहना, ये नहीं कहना 10 साल हो गए अभी हमारे जीवन में काम नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, हमारे नसीब में ही, हमारी किस्मत में ही लिखा है। हमारा खुदा किस्मत को बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन कब? जब हम उसकी ताड़ना को सह लेंगे तब हमारे जीवन को बदल देगा। उस ताड़ना को, उस दर्द को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। आगे जाएंगे। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाऊंगा, वरन जो 7 आने वाली है उससे भी कुछ हानि ना होगी। आप डरिए मत। कितनी बड़ी बीमारी हो गई है, डॉक्टर एक और बता दिया, लेकिन प्रभु वादा करता उससे तेरी कुछ हानि ना होगी। क्योंकि खुदा का वचन कहता जो धर्मी है,
धर्मी जो है उनके साथ से, उनके पास से, उनके निकट से होके साथ विपत्तियां गुजरेगी, लेकिन वो हमें छू नहीं सकती है। क्यों नहीं छू सकती है? क्योंकि हम धर्मी हैं। तो बोलिए, हम धर्मी हैं। नहीं धर्मी है, साथ से हम धर्मी का जीवन जीने की कोशिश करें। हम ये ना कहे कि वो चर्च में आता है, वो मुझसे प्रेम नहीं करता, वो मुझसे बातें नहीं करता है, तो मैं क्यों करूं। हमें उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। हमें अपनी फिक्र करना, अपने परिवार की फिक्र करना है। हम किसके लिए आए? अपने लिए आए हैं। क्या पड़ोसी के लिए कोई आया है? कोई नहीं आया। भले हम संसार के लिए दुआ करते हैं, लेकिन आते किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए आते हैं। अगर अपने लिए, अपने परिवार के लिए आए मेरे प्रियो, तो हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उसकी ताड़ना को सहना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था को मानना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे जाएंगे, दानियल निकालेंगे। दानियल अध्याय 3:17। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। दानियल अध्याय 3:17। हालेलुया। 3:17। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये शब्द उनके अंदर कैसा था? ये वचन के द्वारा वो बोल रहे थे। अगर ये वचन हमारे अंदर है तो हम भी शत्रु से लड़ सकते, उसके ललकार के बोल सकते हैं। हालेलुया। वचन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। कलीसिया माना जरूरी नहीं है, बड़ी बात नहीं है। कलीसिया में आए, हम बैठे, लेकिन हमारे अंदर वचन नहीं। वचन है लेकिन हमारे अंदर अहंकार बना है तो भी नहीं चलेगा। परमेश्वर हमारे प्रेम को देखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हमारा परमेश्वर, हम किसकी उपासना करते? जो हमें आग से, पानी से, समुद्र से, सबसे बचा सकता है, हम उसकी उपासना करते हैं। हम अंगारों पे होके चलेंगे तो भी हमें बचाएगा, लेकिन जब हम उसकी ताड़ना को सहते रहेंगे तो हमें हर विपत्ति से, हर मुसीबत से वो बचाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। शत्रु कितना भी बलवंत क्यों ना होने दो, लेकिन खुदा हमारा, उसकी शक्ति इतनी है कि उसके हाथ से में छुड़ा सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हमें उस वचन को याद करना पड़ेगा। आयुब अध्याय 5:19। हालेलुया। हमें 5:19 याद करना पड़ेगा। उसकी ताड़ना को हमें सहना पड़ेगा। उसके बताए हुए मार्ग पे हमें कठिनाइयां बहुत है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु उसमें हमें चलने की शक्ति और बल देता है। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 19। 34:19। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भजन धर्मी, ओके, 34:19। हाँ हाँ। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। क्या करता है? धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है। इस समय 4-5 महीने से ऐसी विपत्ति हाथ धो के पीछे पड़ गई है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। एक टलता नहीं, दूसरा आके खड़े हो जाता। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनसे मुक्त करता है। क्या करता है? मुक्त करता है। बहुत सारी मतलब उसकी गिनती नहीं है। गिनती है क्या? 4-5 महीने से हर दिन 2-4 विपत्तियां आ रही हैं, हर दिन। ऐसा नहीं कि एक दिन टल नहीं रहा है। परमेश्वर हमारा महान है। परमेश्वर हमारा किसके लिए? धर्मियों के लिए, चर्च में आने वाले के लिए नहीं। हम सोच रहे हैं हम चर्च में बैठे सब धर्मी है। इसमें बैठे हुए सब धर्म का काम नहीं करते हैं।
कहते तो है हम धर्मी हैं, लेकिन धर्म काम अगर हम करते तो हमारे जीवन में प्रभु कार्य करता। हालेलुया। हम कहाँ थे? 34 का 19। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आज हमारे जीवन में विपत्तियां हैं तो आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर उससे आपको बाहर जरूर निकालेगा। हालेलुया। भजन संहिता 91 अध्याय 91 वचन 10। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। 91 का 10। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। किस लिए नहीं पड़े? क्योंकि हम उसकी ताड़ना को सह रहे हैं। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रभु तो वादा कर लिया, तेरे दरवाजे के पास भी दुख नहीं आएगा, तो कैसे नहीं आएगा? क्या हम जैसे कलेसिया में उसे घर पे रहते हैं, बाहर निकलते ही धक्का लगने दो, ए क्या रे तुझे दिखता नहीं है? वो भी सीधा शब्द नहीं, रे तू चालू, है ना। बहुत से लोगों को मुझसे तो गालियां भी निकलती। तो क्या है, रोड पे भी हमें क्या करना है? जिस तरह कलेसिया में रहते उस तरह रोड पे भी हम रहेंगे तो हमारे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। घर में भी इसी तरह जीवन बिताते हैं तो हमारे डेरे के निकट दुख न आएगा। यहाँ से तो हम जाते बहुत अच्छे, यहाँ सीखते हैं, मुंडी भी लाते हैं, हाँ मैं ऐसा करती हूँ ऐसा करता हूँ, लेकिन घर में जाने के बाद जब कोई आ जाता है तब पता चलता है कि तुम्हारे घर में कितने तुम दीन और नम्र हो, तुम सह लेते हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर हमारे डेरे के निकट खुदा कहता कोई दुख ना आएगा, तब नहीं आएगा जब हमारे डेरे के अंदर यहोवा हमारे डेरे के अंदर वास करेगा, हमारे डेरे के अंदर वो रहेगा, हमारे डेरे के अंदर उसका वचन रहेगा, हमारे डेरे के अंदर उसकी प्रार्थना हर दिन होते रहेगी, तब कोई दुख हमारे और आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। हम ना सोचे कि हम चर्च में आ रहे हैं तो हमारे डेरे के निकट दुख नहीं आएगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। लेकिन हमारा जीवन क्या है? वचन से भरा होना चाहिए। हमें नम्र बनना चाहिए। क्रोध गुस्से को त्यागना पड़ेगा, अभिलाषा को मारनी पड़ेगी, इच्छाओं को मारना पड़ेगा, तब वो जो वादा करता है उसको पूरा करता है। हम अपने बच्चों को शर्त लगाते हैं। अभी शर्त लगाया गया, जो बच्चे अगले साल क्या लाएंगे, 88 से ज्यादा लाएंगे तो उनके लिए बड़ा क्या है, गिफ्ट, है ना। हम वादा करते हैं। हालेलुया। तो खुदा भी हमसे वादा करता। अगर हम वादा करते, बच्चे वैसा करते, तो हम भी उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जब हम वादा किए रहते हैं उसको क्या करते हैं, उसके अनुसार उस चीज को उन्हें देते हैं। आज खुदा भी वादा कर रहा है तुम्हारे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। तो मेरे प्रियो, हमें उसके वचन के अनुसार उसकी ताड़ना को सहना पड़ेगा। घर में डरते कांपते रहना पड़ेगा। अपने घर परिवार का आदर सम्मान करेगा। घर में भी यहोवा से डरते कांपते रहना पड़ेगा। यहाँ तो हम डरते हैं कांपते हैं, लेकिन बाहर अपनी मनमानी करते। एक दिन एक भाई रिक्शा चला रहे थे, एक बहन उनके रिक्शे में बैठ गई, ये खा रहे थे क्या, खैनी, वो सब मुझे नहीं आता स्टाइल। हालेलुया। तो बहन को बोलते हैं कि पास्टर से मत बताना। सोचिए, उनको पास्टर की डर है, लेकिन उस मास्टर की डर नहीं है। खुदा कहता उससे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारी शरीर को नाश करता है, परंतु मुझसे डर कि मैं तेरी आत्मा और शरीर को दोनों को नाश कर। आज हमें इंसान से डरते, वो देख लेगा तो क्या कहेगा, लेकिन खुदा से नहीं डरते जो हमारी आत्मा शरीर को दोनों को नाश कर सकता है। हमें उससे डरना है मेरे प्रियो। पास्टर क्या करेंगे, तुम्हें सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा शरीर को कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन प्रार्थना लागू नहीं होगी, क्योंकि तुम हठीले हो गए हो। खुदा के वचन से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ चर्च में आना और जाना। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से प्रभु वादा नहीं करता है। ऐसे लोगों के जीवन परमेश्वर वादा नहीं पूरा करता। वादा उसके जीवन में करता जो उसके वचन को मानता है। हालेलुया। आगे जाएंगे, लास्ट वचन, नीति वचन अध्याय 12 वचन 21। नीति वचन अध्याय 12 वचन 21। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 12 के 21। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। धर्मी को क्या होती है? हानि नहीं। हालेलुया। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु
दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। हालेलुया। जब विपत्ति आती है तो क्या होता है, जो दुष्ट लोग होते हैं उनके पास सब कुछ रहता है, लेकिन क्या होता, उनका धन दौलत उनका शोहरत उन्हें बचा नहीं सकता है। अगर बचा सकता तो हमारा धर्म का काम हमें बचा सकता है। अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर हमें बचा सकता और छुड़ा सकता है। धर्मी को हानि नहीं होती। क्यों हानि नहीं होती? क्योंकि हम धर्म का काम कर रहे हैं, दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, दूसरे की सहायता कर रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं। जब विपत्ति हम पे आती तो हमारा खुदा भी हमारे साथ खड़ा होता है, क्योंकि खुदा कहता है जो तू दूसरों के साथ करता वो मेरे साथ करता है। तू जो छोटे से छोटों का आदर करता मेरा करता है। जो किसी कमजोर और दुर्बल को तू सहायता मदद करता तू मेरे लिए करता है। इसलिए यहाँ खुदा कहता है धर्मी को हानि नहीं होती, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाएंगे। वो चाहे कितना भी युक्तियां लगा ले, बहुत सारा धन रख ले, बहुत अच्छे बंगले में रहे, लेकिन क्या होता, प्रभु कहता, प्रभु का वचन कहता है परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति से, हालेलुया, डूब जाएंगे। तो मेरे प्रियो, अगर हम चाहते परमेश्वर हमें विपत्तियों से बचाए, हमें समस्याओं से बाहर निकाले, हमारे डेरे के निकट कोई दुख न आए, हमारे जीवन में कोई समस्या न आए, मेरे प्रियो, जिस तरह हम कलेशिया में आके नम्र बनते हैं, दीन बनते हैं, मनुष्य को दिखाते हैं, मैं मनुष्य को नहीं परमेश्वर को दिखाइए कि मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ। घर में भी प्रभु से डरते रहिए, कांपते रहिए, रोड पे चलते तो भी प्रभु से डरते और कांपते रहिए। उसकी ताड़ना को हम क्या करें, सह ले, तब हमारे डेरे के निकट कोई दुख न आएगा, तब आपके डेरे के निकट कोई दुख न आएगा। हालेलुया। तेरे जैसा है कोई नहीं। अपने एक हाथ सर पे रखे, एक आसमान की तरफ उठाए, विश्वास के साथ हम दुआ करेंगे, खुदा आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदा परमेश्वर प्रभु। जितने भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हैं, यहाँ ऑफलाइन हैं, जो अपने सर पे हाथ रखे वो हाथ उनके नहीं प्रभु, एक हाथ स्वर की तरफ बढ़ाए है, बड़ी आस लगा के राजा परमेश्वर, इसी तरह अपने स्वर्ग झरोके को खोल राजा परमेश्वर, उनके ऊपर तेरी आशीष उतरने प्रभु, तेरी सामर्थ उतरने पिता परमेश्वर, उनके हाथ के द्वारा उन्हें स्पर्श कर, हर रोग बीमारी समस्या उनके जीवन के द्वारा प्रभु, उनके जीवन से उनके हाथ के द्वारा निकलने पाए और वो गवाही देने पाए कि हमने हाथ रख के अपने लिए दुआ किया। खुदा मेरी प्रार्थना को सुना, हमारे जीवन की समस्या को निकाला। खुदा आपने हमारी दुआ सुना प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते। इस प्रार्थना विनती का आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए उदयास ग्रहण कीजिए, आमीन। ओ धन्यवाद खुदा परमेश्वर प्रभु, ये तेल पानी रुमाल के ऊपर आपकी बड़ी आशीष, बड़ी सामर्थ, बड़ी चंगाई, बड़ा छुटकारा मांगते, क्योंकि तेरे कपड़े के द्वारा सामर्थ निकलती थी, तेरे लहू में रिहाई है राजा। पिता परमेश्वर, ये तेल पानी नहीं, आपका पवित्र लहू बन जाए। ये लहू जहाँ भी इस्तेमाल किया जिसके द्वारा बड़ी बड़ी गवाहियाँ होने पाए, ये रुमाल जहाँ भी इस्तेमाल किया जिसके द्वारा बड़ी बड़ी गवाहियाँ हों और तेरे नाम की महिमा होने पाए। खुदा इस प्रार्थना का आपके नाम से मांगते, सुनिए उदयास ग्रहण कीजिए, आमीन। नाम सरिता यादव है, मलाड से आई हैं। इनकी खुद की गवाही है। ये बता रही है पिछले संडे को जब ये घर से निकली प्रार्थना सभा में आने के लिए, और बता रही है रास्ते में अचानक इनका शरीर पूरा भारी हो गया था और इनको ऐसा लग रहा था कि कुछ जैसे कोई मुझे दाब रहा है, अजीब मॉडल इनको शरीर में होने लगा। ये बता रही है कि कैसे करके यहाँ पे आई और यहाँ पे भी बैठी थी प्रार्थना सभा में, लेकिन इनका शरीर, इनके शरीर में बहुत ही दर्द तकलीफ था और ये पूरा घबराहट के साथ पूरा बैठी थी। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ। इनको मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा था दिमाग। ये बहुत घबराने लगी और ये बैठे बैठे प्रार्थना करने लगी। और जब कलेसिया छूटने लगी, ये बता रहे हैं कि वो सिस्टर जैसे प्रार्थना ली, परमेश्वर का स्पर्श हुआ, उसी क्षण परमेश्वर ने स्पर्श किया और पूरे जो शरीर में तकलीफ था पूरी तरह से निकल गया था और यहाँ से अच्छे से गए। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये बहन का नाम देवराज जी है, ये कांदीवली से आई हैं। ये बहन बता रहे कि 6 महीना पहले इनके परिवार में अशांति थी। हमेशा परिवार में सभी के साथ झगड़ा होता था, कभी माँ बेटों में झगड़ा हो जाता था कि या तो बहू के साथ में झगड़ा हो जाता था। ये बहन बता रही कि कहीं ना कहीं परिवार में किसी ना किसी के साथ झगड़ा होता था। अगर घर में नहीं हुआ तो पड़ोसी के साथ झगड़े होते थे। बहन बता रही वो बहुत परेशान थी। इस परेशानी के कारण उन्होंने पास्टर से अपनी
प्रॉब्लम बताई और पास्टर को इन्होंने अपने घर पर बुलाया और पास्टर ने इनकर घर पर आकर प्रार्थना की और वचन के द्वारा इन्हें सभी परिवार लोगों को, सभी इनके बच्चों को, बहुओं को सिखाया कि इस तरह से रहना है परिवार में। इवन बता रही प्रभु की दया इनके ऊपर हुई, इनके परिवार के ऊपर हुई। 6 महीना हो चुका है, इनके परिवार में बिल्कुल किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ है, न इनके परिवार में बहू के साथ न बेटों के साथ, अभी सभी एक साथ अच्छे से मिलकर रहते हैं। वैसी उनकी दूसरी गवाही है। ये बहन बता रही कि जब भी वो 2 महीने से लगातार अगर वो कुछ भी सब्जी खाती थी तो उनके पेट में, उनके गले में जलन सी होती थी और उस जलन के कारण बहन बता रही कि वो बहुत परेशान हो जाती थी, वो कुछ भी सब्जी खा ही नहीं पा रही थी। मगर उन्होंने जो शुक्रवार के दिन जहाँ उपवास प्रार्थना होती है जूनी कलीसिया में, उन्होंने अपनी सारी समस्या सिस्टर को बताई और सिस्टर ने इनके लिए प्रार्थना किया। उस दौरान बहन बता रही कि उनकी 2 महीने से जो जलन की तकलीफ थी वो पूरी तरह से चली गई है। वैसे इनकी तीसरी गवाही है, ये कभी भी प्रार्थना करने के लिए उनका मन नहीं लग रहा था, मगर कंटिन्यू परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया। अब इनका प्रार्थना में बैठने में मन लगता है, वो अच्छी तरह से प्रार्थना कर पाती हैं, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। बहन का नाम माया प्रजापति है, बिरार से आई हैं। इनकी गवाही ये है कि इनका गांव में जो घर है और उस घर पे जो भी पेपर है घर का, उसमें इनका मतलब कहीं नाम नहीं है और इनके पति भी नहीं है। ये बहुत परेशान हो गई, मतलब इनके घर वाले झगड़ा कर रहे थे कि इनको कुछ हिस्सा हम नहीं देंगे, लेकिन ये बहन परमेश्वर में मजबूत है और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और ग्रुप में डलाई। ये बता रही हैं कि इनके जो मायके का पेपर है घर का, उस पेपर के एड्रेस से इनके मतलब बच्चे का नाम, इनका नाम, उस जो भी इनका जायदाद है उसमें पड़ गया है और उस घर का ये वारिस बन गई है। बता रहे परमेश्वर का धन्यवाद बहुत किया और तो भी कम है, लेकिन परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुना। ये बता रही हैं कि अब वो लोग अच्छे से रहते हैं और इनका जो भी नाम है वो उस पेपर में पड़ गया है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रभु यीशु मसीह। ये बहन का नाम रंजू है, ये लालजीपाड़ा से आई हैं। ये उनकी गोद में उनका बेटा है। 2 दिनों से लगातार बेटे को बुखार की तकलीफ़ हो रही थी। बहन बता रही उन्होंने उसके लिए दवाइयाँ ली, मगर दवा से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना की और पास्टर से प्रार्थना दिला। उस प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श इस बेटे को हुआ, उसकी बुखार पूरी तरह से चली गई है, बेटा भला चंगा है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। माँ जी का नाम मोहरा बिंद है, ये लालजीपाड़ा से आई हैं। माँ जी बता रही हैं 4 दिन पहले वो घर में बैठी हुई थी, अचानक उनके घर का आईना जो बड़ा था वो उनके सर पर गिर गया और माँ जी के यहाँ पे मार लग गई और मार लगने के कारण माँ जी ने दवाइयाँ नहीं ली। यहाँ का जो आशीर्वादित तेल है वो उनके माथे पर लगाया और परमेश्वर से प्रार्थना की कि जो दर्द है वो पूरी रीति से जानी चाहिए। माँ जी की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, उनका दर्द पूरी तरह से चला गया। इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। वर्षा कनौजिया है, ये मलाड से आई हैं। इनकी गवाही है, पिछले हफ्ते में इनकी गवाही ली गई थी यहाँ पे, लेकिन ये नहीं आ पाई थी। ये बता रही हैं कि दूसरे महले पे सोई थी और नींद में इनका जब नींद खुला और नींद में ही थी, कैसे सीढ़ी पर से गिरी, डायरेक्ट नीचे आ गई और ये घबराने लगी और परमेश्वर से प्रार्थना की और तुरंत फ़ोन लगा के सिस्टर और पास्टर जी के पास फ़ोन लगाए, प्रार्थना लेने गए, रोने लगी कि मुझे कुछ हो न जाए। लेकिन परमेश्वर का आश्वास हुआ कि वो हाथों हाथ उठा लिया इनको। ये बता रही हैं कि थोड़ा बहुत माल लगा था, लेकिन जब भी गई रिपोर्ट निकाली तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये भाई का नाम सुदर्शन यादव है, ये भाई कांदीवली से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि 4-5 साल से इनके जीभ के अंदर गांठ थी और गांठ में दर्द भी होता था। ये भाई बता रहे हैं जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस गांठ बन सकता है। फिर भाई बता रहे हैं कि मैं बहुत टेंशन में आ गया और मेरा बीपी भी बढ़ने लगा। फिर भाई बता रहे हैं मैंने प्रभु से प्रार्थना भी करते रहा और पास्टर जी से भी प्रार्थना लिया और वापस उस जीभ का ऑपरेशन कराया। अभी ऑपरेशन हो गया है और गांठ भी नहीं है, अभी सब कुछ अच्छा है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम उर्मिला है, ये मिर्च चौकी से आई हैं। ये बहन बता रही कि सोमवार के दिन अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई थी, इन्हें बुखार आ गया था और सर्दी खांसी और पूरे बदन में दर्द हो रहा था। बहन बता रही इस तकलीफ़ के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। उन्होंने तुरंत पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में सिस्टर से प्रार्थना ली। उस प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श इन्हें हुआ और इनकी सारी तकलीफ़ें चली गई। ये बहन बता रही एक बार फिर पहले भी इनके साथ ऐसा हुआ था, इन्होंने गवाहियाँ नहीं दी थी, गवाही
दवाई नहीं देने के कारण ये तकलीफ इन्हें हुई, तो इन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगा और वो सारी तकलीफें अभी चली गई है, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। बहन का नाम राधा जायसवाल है, लालजी पाड़ा से आई हैं। इनकी गवाही है खुद की। ये बता रहे हैं कि 1.5 महीना पहले इनको शारीरिक तकलीफ था और ब्लीडिंग ज़्यादा आ रहा था, और गए हफ्ते में यहाँ पे सब मिल के प्रार्थना किए थे। ये बता रहे हैं प्रार्थना के दौरान परमेश्वर का स्पर्श हुआ, और ये दवा खाना में जब ही रिपोर्ट निकालती थी तो नॉर्मल आता था, लेकिन जब यहाँ से प्रार्थना करके गई और पूरी कलसिया मिल के इनके लिए प्रार्थना की, बता रही हैं कि दोबारा जब दवा खाना गई और डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाने लगी तो डॉक्टर देख के हैरान हो गया, बोला कि आप किसको मानते हो? ये डायरेक्ट वहाँ पे बता दी कि हम अपने परमेश्वर को मानते हैं। वो बोले कि जो जिसे आप मानते हो आपके साथ है और आपको कोई बीमारी नहीं है, इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।